हाय एवरीवन, बिहार बोर्ड रैंकर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस समझेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो किसी भी सब्जेक्ट में जो होता है वो होता है उसका सिलेबस। तो आज हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। बिना सोशल साइंस के सिलेबस को समझे हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का, वो सोशल साइंस हो या वो साइंस हो या वो मैथ हो या तो वो इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसका सिलेबस नहीं पता है, अगर उसका सिलेबस ही नहीं पता है तो हम लोग उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। कितना क्वेश्चंस आने वाला है, किस ऑब्जेक्टिव में कितना आने वाला है, सब्जेक्टिव में कितना आने वाला है, अगर यही नहीं पता है तो वापस हम लोग उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का जो एक टारगेट होना चाहिए कि हम 95 प्लस करें हर एक सब्जेक्ट में, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर इस अप्रोच को लेके चलना है कि 95 प्लस करना है तो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट का उसकी जो सिलेबस है, जो उसका कोर सिलेबस है, पूरा एकदम तोड़ करके उसका विश्लेषण, उसका एक चार्ट आपके पास होना चाहिए, उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए, तभी हम लोग उस सिलेबस में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का सिलेबस। और हमारा ये जो सेशन है वो है 2026-27। आप लोग 2027 में एग्ज़ाम देंगे और उस वक्त 2027 में आप लोगों को कितने मार्क्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें हमारा जितना भी सब्जेक्ट है, इतिहास हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, इन पांचों का पूरा निचोड़ देखेंगे और पूरा तोड़ तोड़ करके समझेंगे, वन बाय वन करके, कि इसका कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि 470 प्लस कैसे अचीव करें। और वो कब हो पाएगा? जब हम लोग सिलेबस को अच्छी तरीके से जानेंगे, तभी हमारा ये गोल अचीव हो पाएगा। सिलेबस 2026-27 और हम लोग देखने वाले किसका सिलेबस है? तो सोशल साइंस का सिलेबस। सोशल साइंस में सबसे पहला किताब जो हमारा है, अगर हम लोग देखें तो अगर भूगोल देखें, भूगोल कुछ ऐसा दिखता है। हमारा जो भूगोल है, अच्छा सबसे पहले, उससे भी पहले, क्या हमारा एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं या एससीईआरटी? एक होता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी होता है नेशनल लेवल पे, एक होता है एससीईआरटी, ये हो गया स्टेट का एनसीईआरटी और ये हो गया पूरा नेशनल लेवल का एनसीईआरटी। तो हमें स्टेट लेवल का एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टेट लेवल का बुक पढ़ना है, ना कि एनसीईआरटी पढ़ना है। तो हमारा जो स्टेट लेवल का जो एससीईआरटी बुक है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो जो भूगोल का बुक है, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका कुछ इस तरह से बुक का कवर दिखता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2, इतिहास की दुनिया भाग 2, ये इतिहास की बुक हो गई, ये सिविक्स का हो गया और ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का। हमारी 10th का 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट बुक है। और हमारा जो आपदा प्रबंधन है वो इसी के अंतर्गत आता है, सेक्शन बी में, इसी के अंतर्गत। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो ये सोशल साइंस है वो कितने नंबर का होता है। तो इसे समझते हैं कि जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस जो होता है कुल 100 नंबर के होते हैं, ये हमें सबको पता है। कुल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें से 2 भाग में अगर इसको विभाजित कर दे तो 80 नंबर जो होते हैं वो हमें लाना होता है एग्ज़ाम में, और 20 नंबर हमें प्रैक्टिकल में मिलता है, स्कूल में प्रैक्टिकल में। तो ये प्रैक्टिकल वाला नंबर कैसे मिलेगा? ये प्रैक्टिकल वाला नंबर मिलेगा कि आप कितने डिसिप्लिन रहते हैं स्कूल में, टीचर के साथ कैसा आपका बनाव है, आप किस तरह से टीचर के साथ हैं, या तो आपका डिसिप्लिन लेवल क्या है, आपका इंटरनल एग्जाम में स्कोर कितना है, उस आधार पे आपको ये 20 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल का। और ये जो 20 नंबर प्रैक्टिकल का है, इसमें सभी को 18 से 18, किसी को 19, किसी को 20 मिल ही जाता है। ये निर्भर करता है कि आपका टीचर के साथ कैसा बनाव है, आप स्कूल में कैसा बिहेवियर है आपका, उस आधार पे, या तो आपका एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस रहता है स्कूल के एग्जाम में, तो उस तरह से आपको 20 नंबर मिल जाता है। इसमें थोड़ी बहुत चापलूसी भी करनी पड़ती है, जो कि आप लोग समझते होंगे। फिर आया 20 मार्क्स की बारी, 20 मार्क्स, ये 80 मार्क्स की बारी। ये जो 80 मार्क्स है, इस 80 मार्क्स को फिर से 2 भाग में बांटा गया है। ये जो 80 मार्क्स है, ये इसमें से 40 मार्क्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। 40 मार्क्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का होता है 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स मिलेंगे हमें ऑब्जेक्टिव में, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितना होगा? 80 क्वेश्चन होगा। टोटल जो क्वेश्चन होगा वो होगा 80, लेकिन हमें मार्क्स कितना लाना है उसमें से? 40।
और वो कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में टोटल जो क्वेश्चन होगा वो टोटल क्वेश्चन होगा 32, टोटल क्वेश्चन कितना होगा 32, और हमें इसमें भी जो मार्क्स लाना है वो लाना है 40 मार्क्स। तो ये दोबारा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो सोशल साइंस है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स होगा हमारा, 100 मार्क्स में से हमारा जो 80 मार्क्स होगा वो थ्योरी पोर्शन जो हमारे हमें एग्जाम में लाना है, एक्चुअल एग्जाम में, और 20 मार्क्स में स्कूल से मिलेगा, जो भी हमारा स्कूल है, जो हमारा प्रैक्टिकल का वहाँ पे देते हैं हम, जो मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल में, वो हो गया 20 नंबर। अब हमें जो हमारी असली लड़ाई है वो है 80 मार्क्स में। 80 मार्क्स में जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स का जो पेपर है, तो ये जो 40 मार्क्स का पेपर, ये जो 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं 80 में से हमें कितना लाना है 40, और बाकी के जो बच गए वो बना सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी कितना मार्क्स होगा 40 ही होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स होगा 40 ही होगा, दोनों में 40 मार्क्स होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितना होगा 80, तो सही कितना करना है 40, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितना होगा 32, इसमें भी आधे ही क्वेश्चन सही करना है। लगभग हमें 16 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हमारा ऑप्शन में होता है कि 6 में से 3, 2 में से 1, वो हम लोग अभी आगे देख लेंगे। तो सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन होंगे 32 में से नंबर लाना है हमको 40, 32 में सॉल्व कितना करना है 16। आइए हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं अब। तो रिटर्न एग्जाम, लिखित एग्जाम कितने का हो गया 80 का, 80 का जो हो गया पेपर वो लिखने वाला हो गया। अब प्रैक्टिकल जो हो गया प्रायोगिक वो 20 नंबर का हो गया। अब उसके बाद आता है कि अब ये 80 मार्क्स जो है हमें टारगेट करना किसको है, इस 80 मार्क्स को टारगेट करना है। 20 नंबर तो स्कूल के हाथ में है, वो चाहे जिस तरह भी दे, हम जिस तरह से भी उसे अचीव करें। 80 मार्क्स हमारा जो है वो अपने हाथ में है, हम इसी के लिए तैयारी करते हैं पूरा साल, 80 मार्क्स के लिए, 20 के लिए नहीं, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो चाहिए हमें, ये जो 80 मार्क्स है उसमें से जो 40 मार्क्स है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव में से लाना है। ऑब्जेक्टिव कितना 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 40 सही करना है हमें। तो यहाँ पे 50-50 बन गया, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो 50-50 बन गया ना, कि 80 क्वेश्चन मिल रहा है और 40 मार्क्स लाना है। उसी तरह हो गया बाय 1 गेट 1, ठीक है, वही सिस्टम कि 80 क्वेश्चन मिल रहा है, आपको 40 बस सही करना है। उसके अलावे जो हमारा सब्जेक्टिव है इसको बोलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। क्या बोलते हैं इसको, विषयनिष्ठ प्रश्न, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। ये भी 40 मार्क्स इसमें भी लाना है, लेकिन इसमें भी जो नंबर होगा, टोटल जो नंबर होगा, उसमें भी जो टोटल नंबर होगा वो होगा 80 नंबर। 80 नंबर में से हमें 40 लाना है। दोनों ही 80-80 नंबर के होंगे, इसमें 80 में से हमें 40 लाना है और इसमें भी 80 में से 40, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितना होगा, तो क्वेश्चन होगा इसमें 32, और इसमें क्वेश्चन टोटल कितना होगा, तो इसमें क्वेश्चन होगा 80। अंतर सिर्फ इतना ही है, 32 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 32 क्वेश्चन होगा, हाँ, उसमें से आधे को सॉल्व करना है 16 को, और मार्क्स लाना है 40, और इसमें 80 में से 40 को सॉल्व करना है और मार्क्स लाना है 40। अंतर सिर्फ इतना ही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है, सामाजिक विज्ञान में इतने सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। आपदा प्रबंधन को ले ले तो 5 है, ठीक है, और मोटे मोटे तौर पे हमारा 4 ही सब्जेक्ट है, और आपदा प्रबंधन को भी अगर गिने तो 5 सब्जेक्ट होता है। तो पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, पहला हो गया इतिहास। पहला क्या हो गया, इतिहास। पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया इतिहास। और अब हम लोग देखेंगे कि एक एक सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स देके जाएगा। इतिहास हो गया 20 नंबर का, अगर हम लोग देखें इसको तो इतिहास जो हो गया वो 20 नंबर का हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, विषयानुसार अंक विभाजन, विषय के अनुसार कौन सा विषय में कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ना कि कौन सा विषय हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा विषय हमको अधिक नंबर देगा। सोशल साइंस में से ही, सोशल साइंस के अंदर कौन सा विषय है जो हमको अधिक नंबर देके जाएगा। जैसे अगर इतिहास की बात करें, इतिहास हमको 20 नंबर देगा, इतिहास टोटल नंबर कितना देगा 20 नंबर देगा। और भूगोल हम लोग को कितना नंबर देके जाएगा 20 नंबर देके जाएगा। राजनीति शास्त्र भी हम लोग को कितना नंबर देके जाएगा 17। तो देखिए पांचों सब्जेक्ट में से जो सबसे अत्यधिक नंबर देगा, जो सबसे अधिक नंबर देगा वो कौन सब्जेक्ट देगा, इतिहास देगा ना। सबसे अधिक नंबर कौन देगा, इतिहास। कितना नंबर देगा 20 नंबर। और उसके बाद सबसे अधिक नंबर कौन देगा, भूगोल, हाँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी कितना नंबर दे देगा 20 नंबर। 20 कितना हो गया 40। अब बोले कि राजनीति शास्त्र यानी सिविक्स, राजनीति शास्त्र यानी सिविक्स भी कितना नंबर देगा 17 नंबर देगा। और जितना सिविक्स देगा नंबर उतना ही इकोनॉमिक्स देगा नंबर। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी 17 नंबर देगा।
और राजनीति शास्त्र भी कितना नंबर देगा 17। तो 17 17 कितना हो गया 34, 34 और इधर कितना हो गया 40, 40 30 70 और 4 74, 74 नंबर हमारा हो गया। अब बच गया आपदा प्रबंधन, ये सबसे कम नंबर का है, ठीक है, ये सबसे कम नंबर का, और ये है 6 नंबर का, मात्र 6 मार्क्स का होगा आपदा प्रबंधन। इसीलिए आपदा प्रबंधन से ओनली एंड ओनली 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 80 नंबर हो गया हमारा, 20 नंबर 20 40 नंबर, 40 और 17 17 34 74 हो गया, और लास्ट में 6। तो आप देख पाएंगे सबसे अत्यधिक जो मार्क्स देगा हमको इतिहास देगा। कौन देगा ये इतिहास, 20 नंबर का। भूगोल देगा वो भी 20 नंबर देगा। राजनीति शास्त्र क्या देगा 17 नंबर देगा। अर्थशास्त्र कितना नंबर देगा 17 नंबर। और आपदा प्रबंधन कितना नंबर देगा 6 नंबर। इस हिसाब से टोटल अगर देखा जाए तो 80 नंबर का है ये पेपर। कितना है रिटर्न वाला 80 नंबर। अब एक एक करके पहला हम लोग इतिहास देखते हैं। इतिहास में ये हमारे इतिहास का बुक है। अब सबको पता होगा कि ये इतिहास का हमारा बुक है, इतिहास की दुनिया भाग 2। ऐसा कुछ किताब दिखता है हमारा क्लास 10th का SCERT। आप लोग चाहे तो किताब भी खरीद सकते हैं। और चाहे क्या मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, अगर किताब पढ़ेंगे आप तो और अच्छे से अत्यधिक अच्छे से लिख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हमारे पास किताब भी हो ताकि हम और अच्छे से लिख सकें। तो इसमें चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर है हमारे पास 8। टोटल चैप्टर हमारे पास कितना है 8। टोटल चैप्टर है 8। उसमें से सबसे पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसमें और इसे बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना भी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर समाजवाद एवं साम्यवाद, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। फिर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद है कौन सा चौथा नंबर, भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ भी चुके हैं। फिर 5वें नंबर पे क्या आता है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। 6ठा नंबर में क्या आता है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, तो ये आता है 6ठे नंबर पे। 7वां व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण, हम लोग इसमें विश्व के बारे में जानेंगे कि कैसे आजकल जो दुनिया पूरा गांव बन के रह गया, पूरा एकदम सिमट गया, पूरा दुनिया ही सिमट गया पूरा। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। उसके बाद है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये हमारा 8वां चैप्टर। तो टोटल चैप्टर इतिहास के अंदर कितना हो गया 8 नंबर। हमें टोटल ये कितना देगा 20। 8 चैप्टर है और 20 मार्क्स दे करके जाएगा इतिहास। तो ये हो गया हमारा इतिहास। अब इसमें जो है देखेंगे 1 बाय 1 करके, ब्रेक करके क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 20 अंक का होता है। ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का होता है इसमें, तो आप चाहे तो 20 में से 20 उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का पूछा जा रहा है तो ये 20 में से 20 आप उठा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 20 में से 20 नंबर भी आप उठा सकते हैं। बाकी जगह आपको कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बाकी जगह आपको कम नंबर लाइएगा तो कम चल जाएगा। इसमें आप 20 का 20 सही कर सकते हैं। कम भी सही हुआ तो दूसरा सेक्शन में हम लोग सही करेंगे। अब इसमें देखते हैं लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल जो होगा क्वेश्चन वो होगा 6। टोटल क्वेश्चन कितना होगा इसमें 6। लेकिन हम लोग को जो सही करना है, हम लोग को जो सॉल्व करना है वो 3 ही करना है। हम लोग को सॉल्व करना है 3, 6 में से 3। और ये है लघु उत्तरीय, किसके अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत। इतिहास के अंतर्गत जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा टोटल 6 पूछेगा। 6 में से सही कितना करना है 3। और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा 2 नंबर का। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 गुना 2 कितना हो गया 6 मार्क्स। मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न में, इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 6 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक के होते हैं 6 अंक के होते हैं। 6 अंक में से हम 6 अंक भी ला सकते हैं, या तो कहीं कट छट गया तो फिर कम भी आएगा। तो यहाँ पे ये 6 अंक का होता है। और लेकिन क्वेश्चन टोटल कितना होता है 6। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 6। टोटल 6 क्वेश्चन में से हमें जो है वो 3 प्रश्न को सही करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन है 50-50। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय को देखें तो दीर्घ उत्तरीय में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 2। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं दीर्घ उत्तरीय में 2। सही हमको 1 करना है, 1 ही सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है 1 को। और 1 ही क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का 4 नंबर का। तो यहाँ पे 4 अंक मिल गया। और यहाँ पे कितना अंक मिल गया 6 अंक। ठीक है, तो 6 4 10, 10 और 20 30, ये 30 नंबर का हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम लोग यहाँ पे हम लघु उत्तरीय में 6 नंबर मिल गया और दीर्घ उत्तरीय में 4 नंबर मिलना ही मिल रहा है। और इसमें से जितना सही करेंगे उतना नंबर मिलेगा। ये हो गया इतिहास का पूरा। लघु उत्तरीय 6 में से 3 करना है, दीर्घ उत्तरीय में 2 में से 1 करना है। कितने में से 1 करना है 2 में से 1। और एक ही क्वेश्चन इसका कितने नंबर का होता है 4 नंबर का होता है दीर्घ उत्तरीय में। इतिहास में
इतिहास में दीर्घ उत्तरीय कितना पूछा जाएगा? मात्र एक। ठीक है, अब आगे आगे क्या? भूगोल या ज्योग्राफी। इसमें दो खंड होते हैं, खंड का, खंड खा। खंड का के अंतर्गत जो है वो ज्योग्राफी होता है और इसी के अंतर्गत आपदा प्रबंधन भी आएगा। तो ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अभी हम लोग देखे थे कितने नंबर का होता है ये? 20 मार्क्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी जो होता है 20 मार्क्स का होता है। अब इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितना इंपॉर्टेंट कहा ले उतना कम है इसके लिए। पहला चैप्टर क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खंड है, A, B, C, D, E, 5 खंड में ये चैप्टर विभाजित है ना। भारत संसाधन एवं विकास 5 खंड में बटा हुआ है, 5 खंड में बटा हुआ है। तो 5 खंड में बटा हुआ पहला है A, B, C, D, E। तो ये टोटल 5 चैप्टर के बराबर है। जो भारत संसाधन एवं विकास है अपने आप में ही 5 चैप्टर के बराबर है, लेकिन एक ही चैप्टर मेन हेडिंग होता है और उसके अंतर्गत सारे जो है वो सेक्शन में बटा हुआ है, A, B, C, D, E। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है कृषि। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कृषि। ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है वो है कृषि। तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। तीसरा चैप्टर क्या है? निर्माण उद्योग। और चौथा चैप्टर है परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन, संचार और व्यापार, परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, और 5वां चैप्टर जो हमारा है वो है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार में जो कृषि है और वन संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। और 6ठा चैप्टर हम लोग को मानचित्र के बारे में पढ़ना है। मानचित्र अच्छे से अध्ययन करना है, बिहार का मानचित्र, भारत का मानचित्र, बहुत ही अच्छे से इसको जानना है। बिहार का मानचित्र भी जानना है और भारत का भी मानचित्र जानना है। मैपिंग आता है हमारा, मैपिंग में भी कभी कभी डाल दिया जाता है और वो भी अच्छे मार्क्स का ही होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको भी तोड़ते हैं कि कितने कितने का होता है। तो ज्योग्राफी भी सेम है, जिस तरह हिस्ट्री था उस तरह भी ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में कितने था? ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का था? 20। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल कितने अंक हो गया? 20। हम चाहे तो 20 में 20 भी ला सकते हैं। उसके बाद इसमें भी लघु उत्तरीय टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सॉल्व हमको 3 करना है। सॉल्व कितना करना है? 3। एक क्वेश्चन में कितना नंबर मिल जाएगा? 2। और 3 अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा? 6 अंक। ठीक है, उसी तरह दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय भी जो होता है वो 2 क्वेश्चन मिलेगा हमको, उसमें से 1 बनाना है, 2 में से 1 बनाना है और एक क्वेश्चन में मिलेगा 4 नंबर, तो टोटल मिल गया 4 नंबर। सेम हिस्ट्री की तरह, जिस तरह था हिस्ट्री का उसी तरह भूगोल का भी है। 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का रहेगा, 6 को रहेगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, उसमें से 3 बनाना है। एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा और 3 दूनी हो गया 6 नंबर। और एक रहेगा और ये क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय एक क्वेश्चन रहेगा और वो कितने का रहेगा? 4 का, और वो 4 मार्क्स देके चला जाएगा। तो इतिहास में भी था एक दीर्घ उत्तरीय और भूगोल में भी कितने दीर्घ उत्तरीय है? 1। दोनों में 1-1। उसमें भी 6 क्वेश्चन था मिला हुआ हमको, 6 में से 3 करना था, इसमें भी 6 में से 3 करना है। तो भूगोल और इतिहास दोनों एक जैसा है। अब देखते हैं इसके बाद आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन ये कितने नंबर का? टोटल 6। टोटल मार्क्स कितना है इसमें? 6। तो ये कम, इसका वेटेज कम है, इसमें कम नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी इस पे भी ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपदा प्रबंधन, है ना। आपदा प्रबंधन में चैप्टर कौन कौन सा है? पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। आपदा के बारे में परिचय, इसमें कुछ कुछ परिचय वगैरह पढ़ना है। हाँ, दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दूसरा जो चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। तीसरा जो चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। यहाँ पे बाढ़ और सुखाड़ पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर में पढ़ना है भूकंप एवं सुनामी। चौथा चैप्टर में पढ़ना है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। 5वां चैप्टर में है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और 6ठा चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व। तो ये हमारे पास टोटल 6 चैप्टर है और इसमें हमें 6 मार्क्स मिलना है। 6 चैप्टर 6 मार्क्स। लेकिन अब इसमें देखेंगे मार्क्स का डिवीजन देखेंगे अगर, तो इसमें मात्र 6 को ऑब्जेक्टिव पूछता है। आपदा प्रबंधन से कितना ऑब्जेक्टिव रहता है? 6 ऑब्जेक्टिव। ये कितना नंबर दे देगा? 6 नंबर। और इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ इसमें लघु उत्तरीय होगा। और लघु उत्तरीय पूछेगा 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में से कितना सही कर देना है हमको? 2। तो 4 में से 2 सही करना। और एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है और 2 क्वेश्चन सही करना है तो टोटल अंक कितने मिल जाएंगे हमको? 4 नंबर। 4 में से 2 करना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 को क्वेश्चन सही करना है, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 अंक। तो आपदा प्रबंधन में सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय रहेगा और वो रहेगा 4 नंबर का। इसमें दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछता है और 6 को रहेगा इसमें ऑब्जेक्टिव। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग राजनीति शास्त्र।
राजनीति शास्त्र का बुक कुछ ऐसा दिखता है, SCERT का। अब राजनीति शास्त्र में चैप्टर कौन कौन सा हो गया? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है चैप्टर, है ना। पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, कैसे कार्य करती है वो, तीसरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 चैप्टर। चौथा नंबर है लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो ये थोड़ा छोटा चैप्टर, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा लोकतंत्र की चुनौतियां, ये 5 चैप्टर हो गया सिविक्स में, राजनीति शास्त्र में। कितने चैप्टर हो गया इसमें? 5 चैप्टर। अब इसमें देखते हैं मार्क्स कैसे कैसे मिलता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है वो 17 का होता है। ऑब्जेक्टिव टोटल कितने का होता है इसमें? 17 अंक का, 17 अंक रहेगा ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद लघु उत्तरीय जो रहेगा इसमें 4 ही रहेगा। जब हम लोग भूगोल में देखे थे और उसमें देखे थे तो लघु उत्तरीय में कितना था? 6। लघु उत्तरीय में कितना था? 6, और 6 में से हमको 3 सही करना था। लेकिन यहाँ सिविक्स में क्या है, लघु उत्तरीय में 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 प्रश्न को सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर देता है तो 2 क्वेश्चन 2 गुना 2 4 नंबर देगा, ठीक है। और इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन को सही करना है, 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन सही करना है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो मतलब 4 नंबर। दीर्घ उत्तरीय में अभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी, सिविक्स में भी। लेकिन लघु उत्तरीय में इसमें 4 ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 सही करना है। और वहां पे इतिहास में या भूगोल में 6 क्वेश्चन में से 3 सही करना था, टोटल 6 अंक का था। लेकिन यहाँ पे 4 में से 2 सही करना और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पे हो गया ये 4 अंक का। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? लघु उत्तरीय टोटल यहाँ पे कितना रहेगा? 4 में से सही कितना करना है? 2। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसमें भी दीर्घ उत्तरीय एक रहेगा, एक ही रहेगा 4 नंबर का, और ये टोटल मार्क्स कितना देगा? 4 नंबर। अब आगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल जो चैप्टर है वो है 7। इकोनॉमिक्स में टोटल चैप्टर कितना है? 7। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला चैप्टर। फिर उसके बाद आगे राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा बचत एवं साख, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, ठीक है ना, हमारी वित्तीय संस्थाएं, ये सारे चैप्टर लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी है। रोजगार एवं सेवाएं, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। टोटल चैप्टर हमारे पास 7 है। टोटल जो नंबर देगा वो कितना देगा? 17। टोटल नंबर कितना देगा? और जो हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 बुक ऐसा कुछ दिखता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें मार्क्स का ब्रेकडाउन। तो ये भी, इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो कितने नंबर का रहेगा? 17 का। ऑब्जेक्टिव कितने का रहेगा? 17 का। नंबर कितना दे देगा हमको? 17 नंबर। अच्छा, इसके पहले जो था अर्थशास्त्र से पहले, वो कौन सब्जेक्ट हम लोग देखे थे? हम लोग क्या देखे थे? सिविक्स। सिविक्स भी कितना नंबर का रहेगा? 17 का। ऑब्जेक्टिव इसमें भी कितना रहेगा? 17। और कुल अंक भी कितना देगा ये? 17। ऑब्जेक्टिव भी इसमें रहेगा 17। इतिहास में ऑब्जेक्टिव कितना था? 20। और भूगोल में भी ऑब्जेक्टिव कितना था? 20। और वो 20-20 नंबर का होता भी है। और इसमें जो होता है वो टोटल 17 का होता है, और 17 अंक आप ला सकते हैं पूरा का पूरा। इसमें लघु उत्तरीय में 4 में से 2 सही करना है। जिस तरह सिविक्स में 4 में से 2 सही करना था, उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी 4 में से 2 प्रश्न को सही करना है। और अगर 2 क्वेश्चन सही करेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर देगा, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 अंक। टोटल दे देगा 4 अंक। लेकिन दीर्घ उत्तरीय इसमें भी 2 में से कितना सही करना है? तो चाहे तो इतिहास रहे, भूगोल रहे, चाहे तो वो अर्थशास्त्र रहे या सिविक्स रहे, चारों का चारों जो है उसमें दीर्घ उत्तरीय में कितने क्वेश्चन रहेंगे? एक क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 2 क्वेश्चन। सही कितना करना है? एक क्वेश्चन कितना नंबर देगा? 4 नंबर, यानी कि 4 अंक मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय से। और लघु उत्तरीय से यहाँ पे 4 अंक मिलेगा। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? सिविक्स। सिविक्स में भी जो लघु उत्तरीय मिलेगा वो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। वहां भी ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर मिलेगा? 7। तो कह सकते हैं जिस तरह से अर्थशास्त्र का ये ब्रेकडाउन है नंबर का, मार्क्स का, उसी तरह सिविक्स का भी था। जिस तरह ज्योग्राफी का है उसी तरह से इतिहास का है, सेम है। और आपदा प्रबंधन का बिल्कुल ही अलग है, उसका एक अलग ही है सारा पैटर्न। हो गया खत्म। और